मित्रों नमस्कार। महतारी वंदन योजना, जिसमें विवाहित, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये, सालाना 12,000 रुपये मिलना है। ये आज 12 बजे मतलब 5 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे लाइव हो चुकी है ये योजना। इस फॉर्म को अब आप आसान तरीके से भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरना कैसे है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कोई गूगल क्रोम या गूगल को ओपन करने के बाद mehtari-vandan.cgstate.gov.in को लिखें। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ से आपको आवेदन पत्र को क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन पत्र को टच करोगे तो इस तरह से इसकी फॉर्म आपको दिखाई देगी, जिसे आपको डाउनलोड करना है। मात्र 2 पेज का यह फॉर्म है। भरना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले आपको आवेदन स्थान, मतलब आप कहाँ से भर रहे हैं तो वो आप इसको जरूर लिखिए। जैसे मैं यह फॉर्म को कोटा से भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने गाँव का नाम कोटा। दिनांक में आज का दिनांक लिख दीजिए 5 फरवरी 2024। इस तरीके से इसको आप लिखिए। सीधे हाथ में यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है जो स्वप्रमाणित है, मतलब इसके ऊपर एक सिग्नेचर करना है, आपको हस्ताक्षर करना है। आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए सिग्नेचर और आधा सिग्नेचर जो है वो फ़ोटो के बाहर। इस तरीके से आपको साइन करना है, हस्ताक्षर करना है कि आधा जो आपका हस्ताक्षर है वो फ़ोटो के ऊपर हो और आधा फॉर्म पे हो। ठीक है। अब इसके बाद है आवेदिका का प्रकार। विवाहित हैं तो आप विवाहित को टिक करें, विधवा हैं तो विधवा में टिक करें। जो भी इसमें से विकल्प उचित है वह विकल्प आप जरूर टिक करें। उसके बाद आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, अगर आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है ममता साहू तो आप ममता साहू ही लिखेंगे। श्रीमती ममता साहू या ममता कुमारी साहू इस तरह का कोई नाम इसमें नहीं लिखेंगे। आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से पति के नाम के आगे श्री इत्यादि नहीं लगाना है। नाम जैसा लिखा हुआ है वो नाम इसमें आप लिखें। उसके बाद देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पिता का नाम। पति का नाम तो लिखना ही है साथ में, क्योंकि आवेदिका का पिता का नाम के लिए यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो जरूर आपको आवेदिका का पिता का नाम लिखना है। उसके बाद है आवेदिका की जन्म तिथि। जन्म तिथि को बिल्कुल साफ अक्षरों में सही सही लिखना है, डैश या स्लैश लगाकर। इस प्रकार से डैश या स्लैश लगा के आपको जन्म तिथि लिखना है। मान लो किसी की जन्म तिथि है 1 अक्टूबर तो वो लिखेंगे 1/10 इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे जन्म का जो सन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। जन्म तिथि सत्यापन के लिए जो दस्तावेज लगाने हैं उसका विवरण नीचे लिखा हुआ है। या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप लगाइए, अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता परिचय पत्र जिसको आप वोटर ID कार्ड कहते हैं उसका आप कॉपी लगा सकते हो, या 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो वो आप जरूर लगाएं, या फिर शाला का दाखिला खारिज प्रमाण पत्र जो आपको स्कूल से मिल सकता है वो आप लगा सकते हैं। और इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लगा सकते हैं इसके अंदर में। तो इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आवेदिका की जाति, मानो आवेदिका की जाति है साहू मतलब तेली, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से जाति को। ठीक है। अब वर्ग में लिखना पड़ेगा आपको अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपको लिखना पड़ेगा अन्य पिछड़ा वर्ग। और अगर यहाँ पर आप कोई लिखते हैं जाति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो वो भी अब इसमें आप जरूर लिख सकते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति इस तरीके से। ठीक है। अब क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है तो आप जरूर यहाँ पर हाँ लिखेंगे, फिर आपको यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से यदि हाँ तो कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, भुंजिया, पंडो, इनमें से कौन सी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है वो आपको टिक करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आवेदिका का पूर्ण स्थायी पता आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। साथ ही साथ जिला,
ब्लॉक, वार्ड क्रमांक या ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड आपको इसमें लिखना चाहिए। उसके अलावा आवेदिका का जो आधार क्रमांक, देखिए आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड का क्रमांक इसमें बिल्कुल सही सही आपको लिखना है, जो कि 8 अंकों का होता है। तो 8 अंकों का आप आधार कार्ड क्रमांक इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। उसके बाद आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक आपको यहाँ पर लिख देना है, जो कि 12 अंकों का होता है। ठीक है, ये जो पति का आधार कार्ड क्रमांक देना है, ये विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के लिए लागू नहीं है। उनको यहाँ पर ये पति का आधार कार्ड क्रमांक नहीं लिखना है। ठीक है, अंत में आपको इसको पढ़ना है कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड नंबर प्रस्तुत या जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक आप मोबाइल नंबर स्वयं का दें और दूसरा जो मोबाइल नंबर है वो अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो भी दें। इस प्रकार से इस फॉर्म का पहला पेज आपको भर लेना है। ठीक है, अब इस फॉर्म का जो दूसरा पेज है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका जो दूसरा पेज है वो भरने के लिए आपको दूसरे पेज को हाथ में लेना है। अब आवेदिका के पास अगर पैन कार्ड नंबर है तो वो आपको लिखना है, और नहीं है तो फिर आपको वो नहीं लिखना है। अगर होगा तो जरूर लिखें, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो लिखना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से राशन कार्ड क्रमांक, राशन कार्ड सभी के पास होता है, अगर है आपके पास तो राशन कार्ड का क्रमांक यहाँ लिखना है, और उसमें जो मुखिया का नाम लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से पति का अगर पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड है तो उसका नंबर आप लिखें, नहीं है तो न लिखें। अब देखिए, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अथवा अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी या अधिकारी हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखिए, और नहीं तो नहीं को टिक करिए। ठीक है, और अगर नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र को संलग्न करें। स्वघोषित शपथ पत्र कैसे भरना है, कहाँ डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। वो आप जरूर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल को ओपन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो लिंक है दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्लिक करके स्वघोषित शपथ पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो 17वां पॉइंट है वो है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं? यदि हाँ तो हाँ में टिक करिए, और यदि ना है तो नहीं में टिक करिए। और यदि उन्हें पेंशन मिलता है तो उस पेंशन की राशि कितनी है वो आपको लिखना चाहिए। पेंशन योजना का नाम आपको जरूर यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, इसका जो 18वां पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं? यदि हाँ तो हाँ में टिक करना है, नहीं तो नहीं को टिक करना है। 19वां जो पॉइंट है वो कहता है कि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है, मतलब क्या वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करती हैं प्रति वर्ष? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी अथवा उन पर आश्रित बच्चों से है। यदि आयकर दाता है तो हाँ में टिक करना है, और नहीं है तो नहीं को टिक करना है। और यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा, अगर आप नहीं को यहाँ पे टिक करती हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बैंक का क्रमांक मतलब खाता नंबर, बैंक खाता क्रमांक मतलब बैंक का जो अकाउंट नंबर है, खाता नंबर, वो आपको इसमें स्पष्ट रूप से लिखना है। साथ ही बैंक का नाम। ठीक है, मानिए बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आईएफसी कोड, हर बैंक का एक आईएफसी कोड होता है, तो आप उस आईएफसी कोड को अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि SBI 00, फिर जो अंक होते हैं वो सारे इसमें लिखने हैं आईएफसी कोड को अच्छे से, इस तरीके से। अब देखिए, अब आवेदन पत्र के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत आपको ध्यान देना होगा
कि आवेदन पत्र के साथ आप कौन से दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं जो लागू हो। तो जन्म तिथि हेतु दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट, निवास संबंधित डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, राशन कार्ड, आवेदिका का राशन कार्ड, विवाहित होने हेतु पुष्टि प्रमाण पत्र में आपको क्या लगाना है, तो इसमें आपको लगाना है अपना विवाह प्रमाण पत्र, या फिर विवाह प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में इसमें आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें आप लगा सकते हैं। विवाहित होने की जिसमें पुष्टि हो, जिसमें आपके पति का नाम हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इसमें आप जरूर लगा सकते हैं। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, साथ में इसके उसकी छाया प्रति। आवेदिका का पैन कार्ड अगर है तो लगाएं, पति का आधार कार्ड अगर हो तो लगाएं। ठीक है, परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो जरूर लगाएं। और बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको लगाना ही है, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपका जो राशि है 1000 रुपये वो आनी है। यहाँ पर आपको पूर्ण पता, साथ में आवेदिका का हस्ताक्षर सीधे हाथ में है ना, दाईं ओर, और दिनांक आज का जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे वो लिखना है। पावती रसीद में यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम, उनके पति या पिता का नाम, ग्राम, जिला और ये दिनांक आप छोड़ देंगे। प्राप्तकर्ता इसमें दिनांक और अपने हस्ताक्षर स्वयं करेंगे। इस प्रकार आप इस फॉर्म को, महतारी वंदन योजना के इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं और इसको आप ग्राम पंचायत में या नगर पंचायत में इसको जमा कर सकते हैं। आज से ये योजना शुरू हो चुकी है, तो इसके फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।